चोरों के हौसले बुलंद है, लगातार मोटरसाइकिलें यानी दुपहिया वाहनों पर हाथ साफ कर रहे हैं। ऐसी घटना अस्पताल के अंदर हुई, राजकीय चिकित्सालय के अंदर 30 अक्टूबर को दोपहर के अंदर मोटरसाइकिल सवार ने मोटरसाइकिल पार्किंग की, पार्किंग से रसीद प्राप्त की। उनके बाद अस्पताल के अंदर चेकअप कराने गया। आधे पौन घंटे बाद आया, तब तक मोटरसाइकिल के जो है गायब मिली। पार्किंग में की, पार्किंग शुल्क लिया, पार्किंग का ठेकेदार है, उन्होंने बाकायदा रसीद ली, लेकिन उनके बाद भी पार्किंग की क्या जिम्मेदारी है, इस तरीके की लापरवाही सामने आ रही है। सीसीटीवी कैमरे जो है, मोटरसाइकिल जिनकी गायब हुई, पीड़ित ने खंगाले, पुलिस के पास सबूत दिए, ठेकेदार और पार्किंग इंचार्ज के खिलाफ मामला दर्ज कराने की बात की, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद में 30 अक्टूबर को दोपहर में मोटरसाइकिल गायब हुई और उनके बाद कोतवाली के अंदर जो है मामला दर्ज हुआ 3 नवंबर को, यानी 3 नवंबर 5 दिन बाद ये मामला दर्ज हुआ। घटना आपको विस्तार से बताते हैं कि तेजाराम पुत्र लिखमाराम, जाति जाट, निवासी मूंढों का तला, सनावड़ा, तहसील जिला बाड़मेर, वो अपने दोस्त भोजाराम पुत्र ताराराम सुथार, निवासी डुगुना का तला की मोटरसाइकिल नंबर RJ04SK 4267 मॉडल SF डिलेक्स 2015 को लेकर राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर गए। करीब 12:45 बजे पार्किंग स्थल पर मोटरसाइकिल को पार्किंग किया और हॉस्पिटल की पार्किंग से जो है स्लिप कटवाई, 10 रुपये जमा करके रसीद संख्या जो है 23/227 दिनांक जो है 30 अक्टूबर को दोपहर के अंदर रसीद जो है उन्होंने बाकायदा कटाई। नियमानुसार पार्किंग जो उन्होंने बताया वहाँ मोटरसाइकिल पार्क की और अस्पताल के अंदर चेकअप कराने के बाद में करीबन 2:30 बजे जब वापस आए, मोटरसाइकिल वहाँ नहीं पाई गई। तो वहाँ के जो पार्किंग इंचार्ज है आदिल खान से उन्होंने पूछा तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। संतोषजनक जवाब नहीं देने के बाद में उन्होंने ठेकेदार जो पार्किंग हैं चंद्राराम से बात की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। उनके बाद में जो है करीबन 1:45 पर मोटरसाइकिल बाहर जाते हुए चोर जो है उसके अंदर नजर आया। उसके बाद में पीड़ित घूमता रहा, पुलिस चौकी को सूचना दी, कोतवाली के बीच में घूमते रहे, बाजार के कई जगहों से उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी एकत्रित किए। उनके बाद बड़ी मशक्कत बाद 5 दिन बाद मामला जो है कोतवाली के अंदर मोटरसाइकिल चोरी का दर्ज हुआ है। पार्किंग जो है जहाँ भी ठेकेदार है, पार्किंग शुल्क की वसूली होती है और पार्किंग के अंदर खड़ा अगर वाहन चोरी हो जाता है तो किस बात की पार्किंग चार्ज वसूला जा रहा है। राजकीय चिकित्सालय जैसे अहम जगह, कलेक्ट्रेट, मुख्य बाजार, यहाँ से भी पास में पुलिस की चौकी है, यातायात पुलिस बाहर खड़ी रहती है, कलेक्ट्रेट पास है, राजकीय चिकित्सालय इतना बड़ा अस्पताल है, यहाँ लगातार दोपहिया वाहन चोरी हो रही है, यानी पुलिस की नाक के नीचे ऐसा हो रहा है। लेकिन बड़ा अजीब वाक्य सामने आ गया, क्योंकि जो पीड़ित है मोटरसाइकिल जिनकी खो गई, मोटरसाइकिल उनकी नहीं थी, तो तेजाराम पुत्र श्री लिखमाराम जाट मूंढों का तला ये मोटरसाइकिल मांग के लाए। मोटरसाइकिल उनके मित्र भोजाराम पुत्र ताराराम सुथार की थी। भलाई के नाम पर मोटरसाइकिल गायब हो गई। अब वो क्या करें, तो पीड़ित इधर उधर घूम रहा है और सारे सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करवाने के बाद 5 दिन बाद राजनीतिक सिफारिशों के बाद मामला दर्ज हुआ। अब आप देखिए इसके अंदर सीसीटीवी अलग अलग जगह के जो फुटेज है वो भी हम आपको इस खबर के अंदर आप दिखा रहे हैं। जो उन्होंने मुकदमा दिया वो आपको दिखा रहे हैं। चोर का हुलिया क्या बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है। पार्किंग में से मोटरसाइकिल उठाई है और लेके जा रहा है। यानी सिस्टम ये है, कुछ दिनों पहले हमने अचानक जो है अस्पताल के अंदर गए थे, तो वहाँ जो हमारी गाड़ी पार्क करने से पहले उन्होंने स्थान बताया कि यहाँ गाड़ी पार्क कीजिए। उनके बाद 20 रुपये की हमें रसीद दी। रसीद के बाद में जैसे ही हम वापस आए, तो हालांकि वो जानता था, बाद में मुझे हुलिये से पहचान लिया, तो उन्होंने कहा गाड़ी रसीद वापस लाओ। मैंने कहा रसीद को क्या करना, गाड़ी लेके जा रहे हैं। कहे नहीं नहीं, गाड़ी कोई आदमी ले जाए और रसीद उसके पास रहे तो वो थोड़ी देर बाद आके कहेगा मेरी गाड़ी लाओ।
मतलब इस तरीके का जवाब हमें मिला। मुझे बड़ी संतुष्टि हुई कि पार्किंग व्यवस्था बहुत बढ़िया है। यहाँ 10 रुपये मोटरसाइकिल के, 20 रुपये जो है चौपाई वाहन का ले रहे हैं, गाड़ी के ले रहे हैं, ये तो ठीक बात है, सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन उनके 4 दिन बाद इस तरीके की दोपहर में करीब 1 बजे, पौने 1 बजे मोटरसाइकिल अचानक चोरी हो गई। तो जो पार्किंग वाला मेरे से रसीद मांग रहा था, आखिर उसने रसीद क्यों नहीं मांगी? जब मोटरसाइकिल जा रही है, पार्किंग वाला वहाँ खड़ा है, हर वाहन को लाइन में खड़ा कराने की उनकी ड्यूटी है, जाते समय वो रसीद वापस मांग रहे हैं, चोर से रसीद कैसे नहीं मांगी? क्या मिली भक्ति है? जानबूझ करके चोरी मोटरसाइकिल होने दी अथवा लापरवाही की हद है? मन हो गया रसीद मांग ली, मन हो गया रसीद नहीं मांगी, तो पार्किंग शुल्क किस बात का है? ऐसे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, नामजद होना चाहिए। हालांकि उन्होंने मामला दर्ज किया है, पुलिस ने घुमा फिरा करके चोरी का मामला दर्ज किया है, जबकि इसके अंदर आरोपी चोर से पहले पार्किंग के लोग हैं, यानी पार्किंग का इंचार्ज और पार्किंग का ठेकेदार, जिनकी सुरक्षा के अंदर मोटरसाइकिल को खड़ा किया और मोटरसाइकिल चोरी हो गई। तो किस तरीके से जो है चोरी की वारदात सामने आ गई। राजकीय अस्पताल जो ठेकेदारी के नाम पर चल रहा है, हर जगह ठेकेदारी के चोरों की परतें खोल रही है, वैसी वैसी पार्किंग के भी मिली भगती और चोरियां आया दिन हो रही है। यानी पार्किंग के अंदर अगर आप चार्ज ले रहे हैं तो आपकी ड्यूटी है कि वाहन सुरक्षित रहे, अथवा ये पूरी जिम्मेदारी पार्किंग इंचार्ज और पार्किंग ठेकेदार की है। मोटरसाइकिल ला करके उनको देनी पड़ेगी, अथवा नामजद चोरी का मुकदमा जो है पार्किंग इंचार्ज और ठेकेदार के खिलाफ होना चाहिए। चोर ने चोरी की है, ढूंढा जाएगा, लेकिन पुलिस से पहले पीड़ित खुद जगह जगह घूम करके, यहाँ तक कि NS 68 के यहाँ के भी दुकानों के CCTV फुटेज जो है उन्होंने ले जा करके दिया, सिफारिशें करवाई। 5 दिन बाद घुमा फिरा करके कोतवाली में मामला दर्ज हुआ है। अब आप देखिए कितने चोर जो है मजे कर रहे हैं। आम आदमी पीड़ित है, परेशान है, बीमार है, और भलाई के लिए किसी की मोटरसाइकिल मांग ली और सामने वाले ने भलाई में मोटरसाइकिल दे ली। लेकिन देखो जगह हाथ ही बढ़िया और घोड़ा ही ढुड़िया, मतलब मोटरसाइकिल भलाई के अंदर दी, चोरी हो गई। अब बेचारा दोस्त है, पड़ोसी है, मित्र है, ना उससे पैसे ले सकता है, मोटरसाइकिल उसकी चली गई, पैसे ले तो कैसे लें, और मोटरसाइकिल चोरी हो गई तो नुकसान मालिक का हुआ। लेकिन ठेकेदार का क्या हुआ, पार्किंग इंचार्ज का क्या हुआ, और मामला दर्ज करने में इतनी देरी क्यों हुई? चोरी का मामला है तो नामजद मामला दर्ज क्यों नहीं हो रहा है? पार्किंग की उसके पास बाकायदा रसीद है, हम इसके अंदर आपको दिखा रहे हैं, शुल्क दिया है। हर आने जाने वाली मोटरसाइकिल लाइन से खड़ा करवाते हैं, वापस जाते हैं तब उनको टोकन वापस देते हैं कि ये आपका ले जाओ। इतने बड़े नियम झाड़े, मतलब मेरे सामने भी नियम झाड़े, मुझे संतुष्टि हुई। पार्किंग वाले बहुत समझदारी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन 3 दिन बाद में ये घटना ऐसी हो गई। अब जो है वाहन कहीं भी आप खड़े कर रहे हैं, भीड़ भरे इलाके के अंदर चोर हाथ साफ लगातार कर रहे हैं। जब भी चोर पकड़े जा रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे पकड़े जा रहे हैं, अच्छे अच्छे घरानों के लोग पकड़े जा रहे हैं, नशेड़ी हालत के अंदर चोरी से बड़ा कोई उनके लिए काम नहीं है। लगातार चोरी करने वाले घरानों के लोग निकल रहे हैं, यानी मेहनत मजदूरी की जगह काम करने का बजाय ये चोरी का काम कर रहे हैं। कोई पशुओं को चुरा रहा है, अस्पताल में मोटरसाइकिलें चुरा रहे हैं, जहाँ मौका मिला किसी घर में हाथ साफ करिए, चोरों की पो बारे हैं लगातार। लेकिन ये सारे मामले पुलिस की नाक के नीचे, यानी अस्पताल सुरक्षित नहीं है, पार्किंग के अंदर वाहन खड़ा सुरक्षित नहीं है, पास में पुलिस की चौकी है, बाहर उसके बाद में यातायात पुलिस है, सब जगह है चारों ओर, लेकिन उनके बीच में से मोटरसाइकिलें लगातार चोरी हो रही है। मोटरसाइकिल ही नहीं, 2 पहियों के साथ साथ 4 पहिए वाहन भी लगातार चोरी हो रही है। अब जो है 5 दिन के बाद में मामला दर्ज हो गया। मामला जो है 0446 FIR नंबर जो है दर्ज हो गई है, और 30 अक्टूबर को चोरी हुई और 3 नवंबर को मामला दर्ज हो गया है। ये हालात है शहर के। हम आपके साथ पूरी जानकारी के साथ खबर कर रहे हैं कि किस तरीके से पूरा सनसनीखेज मामला सामने आया है। अब बड़ा सवाल ये है कि पुलिस पार्किंग इंचार्ज और ठेकेदार को पकड़ेगी, उनके खिलाफ नाम जब जो है मामला दर्ज करके
क्या मोटरसाइकिल की कीमत उगाही करेगी अथवा चोर ढूंढती रहेगी, ना चोर मिलेगा और ना ही कार्रवाई होगी, तब तक पीड़ित ठोकरें खाता रहेगा? बड़ा सवाल है बाड़मेर के अंदर। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।